लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तर पर यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया। यह मार्च शुक्रवार को खतौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। यूनिटी मार्च में हजारों लोग, स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षक, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और भाजपा के नेता शामिल हुए। सभी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर नारे लगाते हुए मार्च में उत्साहपूर्वक भागीदारी कर रहे थे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 150वीं जयंती के अवसर पर यह यात्रा गांव-गांव और शहर-शहर में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने के कारण इस यात्रा का उत्साह और भी दोगुना हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी ने कहा कि खतौली विधानसभा में निकाली गई इस यूनिटी यात्रा को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष को तगड़ा झटका लगेगा और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखकर एनडीए की सरकार फिर से बनाएगी। मंत्री जी, आज गांव में यात्रा निकाली है, पैदल यात्रा, बताइए इसके बारे में। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विचार था कि जो कार्य सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में हुआ, एकत्रीकरण का हिंदुस्तान में एक हुआ, ये युवा पीढ़ी तक बात जानी चाहिए। बड़े धूमधाम के साथ 150वीं जयंती उनकी मनाई जाए। एक पदयात्रा है, अलग अलग विधानसभा में निकाले। आज खतौली विधानसभा की यात्रा थी, बहुत उत्साह लोगों में है और उत्साह आज दोगुना हो गया, क्योंकि आज बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। ये मोदी जी का जो विकास की राजनीति है, उस पर मोहर है जो बिहार की आज जीत है एनडीए। जिस तरह बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन दावे कर रहा था, वे दावे कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। अब सब फेल है मोदी जी के सामने। जो विकास की राजनीति, जो साफ सुथरी राजनीति, जो एक करप्शन रहित राजनीति मोदी जी लेकर आए हैं ना, उससे देश में अलग है मामला। वो सब बातों से ऊपर हटके है। हर जगह जहां भी आप देखो, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हमेशा आगे रहता है। लेकिन इस बार बिहार में जो ओवैसी है, उनकी भी 5 सीटें आती नजर आ रही है। देखिए, पिछली बार भी शायद उनकी 3 से 4 सीटें थी, तो इस बार 5 आ रही होंगी सीट। पिछली बार भी उनकी सीटें थी बिहार में, उनके विधायकों को तोड़ लिया गया था आरजेडी के द्वारा, शायद इसलिए उन्हीं सीटों पर दोबारा जीते होंगे। मंत्री जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था बिहार को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, हम तो चुनाव हार गए थे, मुजफ्फरनगर करनी आती तो चुनावी जीत जाते। कहाँ गठबंधन, उनका गठबंधन थोड़ा जीता। उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आई हैं हमारी, वो जीते। जब वो जीते तो जनता ने जिताए, और जब वो हारे तो वोट चोरी। अरे वोट चोरी या गलत वोट काटने के लिए तो ऐसा यार यहाँ भी चल रहा है। मंत्री जी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जो डॉक्टर है, बड़ी संख्या में डॉक्टरों का नाम आया है, धरपकड़ चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बड़े दुख की बात है। समाज का एक ऐसा तबका जिसको बुद्धिजीवी कहा जाता है, डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाते हैं, अगर वे लोग आतंकवाद में लिप्त हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से समाज को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग, किस तरह से इन घटनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि आगे कम से कम और लोगों को इससे कहीं ना कहीं कुछ सबक मिले। आज यात्रा निकाली है ग्रामीण क्षेत्र में, इसके बारे में बताइए। यात्रा निकाली जा रही है, पूरे देश में निकाली जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में ये यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी बिहार में एक नया इतिहास लिखने जा रही है, बड़ी संख्या में बहुमत मिल रहा है बिहार में। देखिए, सुबह से सभी लोग टीवी भी देख रहे हैं, और एक तरफा निर्णय जो बिहार की जनता ने सुशासन को दिया है, वहाँ पर सबको पता है कि वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और उनकी पार्टी के क्या काम रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी के काम को वोट मिला है, और पूरे बिहार ने एक मत होकर नीतीश जी की सरकार को चुना है, और विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा मारा है।